अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज जो है साथियों, हम आपको कराने वाले हैं। क्वेश्चन है दूसरी जमात की उस्ताद निशा, यानी दूसरी जमात की उस्ताद है जिसका नाम है निशा, तलबा के जखीरा अल्फाज को फरोग देने पर काफी जोर देती है। जखीरा अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी होगी? यानी एक दूसरी क्लास की टीचर है जिसका नाम है निशा, वो बच्चों के साथियों जो शब्दकोश होता है यानी डिक्शनरी पावर होता है उसको वो बढ़ाना चाहती है। फरोग देना यानी उसका विकास करना चाहती है, यानी फरोग देना यानी उसको डेवलप करना चाहती है, उस पर वो जोर दे रही है, फोकस कर रही है। तो जखीरा अल्फाज यानी डिक्शनरी को बढ़ाने के लिए, शब्दकोश को बढ़ाने के लिए उनको सबसे बेहतरीन हिकमत अमली क्या होगा? तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानजद करें और फिर उनके माना याद करें। मैंने आपको पहले ही बताया था, याद रखिएगा, याद करना और इम्तिहान लेना, और याद रखिएगा साथियों, रटना, मारना, पीटना ये सब निगेटिव वर्ड होता है। तो यहां पर याद करना आ गया ना, इसको लगा दीजिए, ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद करें, फिर याद करना आ गया, ये निगेटिव होगा, ये नहीं होगा। तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माना के बारे में कयास करें। देखिए, जो पॉजिटिव वर्ड होता है साथियों, पॉजिटिव वर्ड में होता है प्रयोग। प्रयोग का मतलब इस्तेमाल। पॉजिटिव वर्ड में मतलब होता है साथियों संदर्भ। जब हमको कोई माना पता ना हो तो उसका माना संदर्भ में पता करें, और संदर्भ का मतलब होता है सियाक। सियाक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है तो आप उसको आगे पीछे करके जवाब जानने की कोशिश करते हैं ना कि मैसेज का मतलब क्या हुआ, वही होता है सियाक। अब वो जो है वो खुद से जानने की कोशिश करते हैं या किसी का सहारा लेते हैं? आप सहारा नहीं लेते हैं, यानी खुद से। जब आदमी खुद से करता है तो करते 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 एक दिन उसमें वो माहिर हो जाता है, चूंकि वही रचनात्मकता है, वही क्रिएटिविटी है। तो जब हम बच्चे को साथियों जखीरा अल्फाज यानी डिक्शनरी पावर में जोर दे रही है निशा, तो उसको करना चाहिए कि तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माना के बारे में कयास करे। कयास करना यानी उसका अनुमान लगाए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये साथियों आपका पॉजिटिव है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है, यानी बच्चे हैं उसको बहुत अच्छी कहानी सुनाता है। ये दूसरी जमात का टीचर है कोई। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्जों में बयान करें। यानी जब पूरी कहानी सुना दिया, हरकत और सकनात का मतलब जानते हैं जी, मतलब हाथ, आंख, ये सब से है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो इस तरह करके जो है वो हरकत और सकनात है। उस तरह कहानी सुना दिया। बच्चे से कहा गया कि आप इस कहानी को अपने लफ्जों में बयान करें। एक होता है साथियों रटी रटी बात, नहीं जे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, तो वो रटवल तोता हो गया। और एक है कि कहा गया कि आप अपने लफ्जों में, तो अपने लफ्जों में यानी आप पूरे को जब समझेंगे तब ना बयान कर पाएंगे। तो तलबा से कहा जाता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्जों में बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है लिखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत। चलिए बताइए क्या होगा। 107 नंबर क्वेश्चन में समझिए कि एक तरह से आप साथियों देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि क्या क्या नहीं हो सकता है। उनको बोला गया अपने लफ्जों में बयान करना, तो बयान करेगा तो बोलेगा ना, तो साथियों लिखने की सलाहियत तो इसमें डेवलप नहीं होगा, क्योंकि लिखने की सलाहियत तो किस में आएगा? लिखने की सलाहियत लिखने में आएगी। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ने की सलाहियत भी इसमें नहीं आएगी, इसलिए कि उसको बोलने के लिए कहा गया है। अब आप कहिएगा कि सर बोलने की सलाहियत डेवलप होगी। एक बात बताइए, बच्चा अगर कहानी को नहीं सुना होगा तो वो अपने लफ्जों में इसको बयान कर सकता है? अगर मान लीजिए कि हम ही कोई वाकया आपको सुनाए, आप पूरे क्लास में 40 बच्चा है, हमने पीछे से कहा कि ए जैद चलो खड़े हो जाओ, हमने जो सुनाया है इसको आप अपने लफ्जों में बयान कीजिए, और जैद का ध्यान था अपने दोस्तों पर, तो वो बयान कर पाएगा? हमने जैद को ऐसा क्यों कहा? हम उसके सुनने की क्षमता को साथियों जांचना चाह रहे हैं कि उन्होंने चीजों को सही से सुना कि या नहीं।
तो अगर एक उस्ताद ने साथियों कहानी सुनाया और फिर उस कहानी को अपने लफ्जों में बयान करने के लिए कह रहा है, तो वो इस बात को जांचने की कोशिश कर रहा है कि सुनने की सलाहियत बच्चे में है या नहीं। सुनने का मतलब होता है कि चीजों को सही सुने और उसका सही अर्थ समझे, सही जाने। ये साथियों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 108 नंबर में, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। आपने देखा होगा साथियों, क्लास में जब आप जाते हैं तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे साथियों जे बड़े बड़े पर्सन होते हैं उनकी तस्वीर, जैसे आपने देखा होगा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित नेहरू, इन लोगों की तस्वीर क्लासरूम में लगी होती है। तो उसका मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ नज़्मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना, यानी जो नज्म आता है उसकी वजाहत के लिए दीवार पर उसको प्रिंट किया जाता है। क्लासरूम की दीवारें रंगीन होती हैं। पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना, हुरूफ़े तहज्जी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। 108 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। आपने एक चीज पर गौर किया होगा, क्या गौर किया होगा कि जो मान लीजिए कि आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है। क्लासरूम में साथियों कभी भी आप देखे होंगे उन्हीं लोगों की तस्वीर होगी जो साथियों आपसे रिलेटेड है। ऐसा नहीं होगा कि क्लासरूम में आपने देखा होगा कि सलमान खान की फोटो हो, क्लासरूम में आपने देखा होगा कि शाहरुख खान की फोटो हो, क्लासरूम में देखा होगा कि कोई साथियों क्या हो जो मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई अदाकारा की फोटो हो। ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्लासरूम में किन की फोटो होती है, जिनसे साथियों कुछ आपको वजाहती चीजें आपको मिलनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में सुभाष चंद्र बोस का होता है, क्लासरूम में गांधी जी की फोटो होती है, देश के प्राइम मिनिस्टर की फोटो होती है ना, इन लोगों, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इन लोगों की तस्वीर क्यों लगाई जाती है, अब कभी गौर किए हैं कि उन लोगों की फिल्मी दुनिया के क्यों नहीं लगाए जाते? इसलिए साथियों लगाई जाती है कि ये आपसे रिलेटेड है, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। जैसे जिम में जाइएगा, जितना बाउंसर होगा उन लोगों की तस्वीर होता है ना। आप फिल्मी दुनिया में जाइएगा, जितने साथियों फिल्म से रिलेटेड है उनकी तस्वीर। इसीलिए कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है कि पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात, तस्वुरात का मतलब होता है जो मवाद जो पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज को आपको वाज़ेह किया जा रहा है, से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 108 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहली जमात की जबान की निसाबी किताब, पहली क्लास की जो किताब है निसाबी किताब, वो साथियों हुरूफे तहज्जी, 2 हरफी अल्फाज, 6 हरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन से अंदाजे नजर अपनाया गया? दरसियाती खाके का, नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे का, इंजिबाती का। सबसे पहले साथियों एक चीज ये समझिए, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा भाई, कोई भी किताब आप उठाइएगा उसमें पहले आपका हुरूफे तहज्जी होता है, यानी अलिफ है, बा है, ता है, फिर सा होता है। फिर इसके बाद साथियों दूसरे नंबर पे आप देखे होंगे कि दूसरे नंबर पे क्या होता है कि इसको मिलाया जाता है। जैसे लिखा जाएगा बेजोड़ अलिफ, तो बता दिया जाएगा कि बा, फिर बताया जाएगा आपको कि ते जोड़ अलिफ, क्या बताया जाएगा, इसी तरह आपको बताया जाएगा ते जोड़ अलिफ, इसको मिलाएंगे तो ता, यानी ये 2 हरफी हो गया। उसके बाद साथियों फिर आपको से हरफी मिलाया जाता है। फिर आप देखेंगे तो एक चीज गौर कीजिए, पहले साथियों हर्फ है, फिर उस हर्फ को मिलाना है, फिर उस हर्फ से लफ्ज बनाना है, फिर उस लफ्ज से जुमला बनाना है। तो ये कहां से हो रहा है? ये हो रहा है साथियों नीचे से ऊपर हो रहा है। क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ जाना। नीचे से ऊपर का मतलब ये हो गया कि आसान से मुश्किल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। किताब में ऐसे ही होता है ना। तो पहली जमात की जबान की निसाबी किताब हुरूफे तहज्जी, यानी पहले हुरूफे तहज्जी है, फिर 2 हरफी अल्फाज है, फिर से हरफी अल्फाज है, फिर कहानियां और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन से अंदाजे नजर अपनाया गया? तो साथियों नीचे से ऊपर का। क्या? नीचे से ऊपर का। अगर यही पहले होता नज्म होता, नज्म के बाद साथियों कहानी होता, कहानी के बाद क्या होता? से हरफी होता, और फिर से हरफी के बाद क्या होता? 2 हरफी होता, 2 हरफी के बाद क्या होता? हर्फ होता। तो ये हो जाता आपका ऊपर से नीचे। ये क्या हो जाता आपका? ऊपर से नीचे। क्योंकि यहां पर पहले हर्फ है, फिर 2 हरफी, फिर से हरफी, तो ये हो गया नीचे से ऊपर। तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अरे क्वेश्चन को समझिए,
जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और साथियों डिस्कैलकुलिया। देखिए ये मैंने आपको कई बार बताया है कि पढ़ने से संबंधित दिक्कत हो, एक तो होता है भाई आपको अगर दिक्कत हो जाए किससे, लिखने से संबंधित, एक हो जाए साथियों आपको इल्मे रियाजी यानी गणित से संबंधित। तो अगर इल्मे रियाजी होगा तो वो हो जाएगा भाई डिस्कैलकुलिया। तो ये तो आपका लिखने से, ये इल्मे रियाजी से नहीं है। आप अगर देखेंगे इसमें गौर करेंगे तो साथियों पढ़ने से पूछा गया है। तो जब पढ़ने से संबंधित दिक्कत हो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया या फिर एक और नाम है इसका, दूसरा नाम है साथियों ओलेक्सिया। क्या नाम है? ओलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यही आता लिखने से संबंधित तब होता डिस्ग्राफिया, या फिर इसी का एक और नाम है ओग्राफिया। ओग्राफिया, समझ आए मेरी बात? तो पढ़ने से संबंधित दुश्वारी को डिसलेक्सिया या फिर ओलेक्सिया कहा जाता है। इसी पथ पे साथियों हजारों बच्चे कामयाब हुए हैं। आप भी डेली क्लास कीजिए और बेहतर से बेहतर आपके भी रिजल्ट होगा। जबान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि, यानी भाषा का क्लास है उसमें अगर हम लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तो उस्ताद को कैसे करना चाहिए? तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहे। खुशखत का मतलब क्या होता है? खुशखत का मतलब होता है साथियों सुलेख। सुलेख का मतलब क्या होता है समझिएगा, यानी जो राइटिंग लिखते हैं आप खूब सुंदर सुंदर बना के लिखा। कभी आपने गौर किया होगा जो सुंदर सुंदर लिखता है अगर उसका राइटिंग कंटेंट नहीं होता है वो बच्चा फेल हो जाता है। लेकिन जो टॉपर बनता है उसकी राइटिंग देखिएगा तो राइटिंग अच्छी नहीं होती है, यानी खुशखत नहीं होती है, लेकिन वो साथियों जे किससे रिलेटेड लिखता है, जो पूछा गया उससे रिलेटेड, यानी उसके कंटेंट अच्छे होते हैं। तो देखिए जबान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को खुशखत लिखने के लिए कहना ये कुछ हद तक सही नहीं लग रहा, इसलिए कि लिखने का मतलब है कि हम अपने से खुद से लिखें। मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहना, यानी बच्चे से कहना कि जो टॉपिक है इसके लिए आप कुछ गौर व फिक्र कीजिए, और फिर जब बच्चा गौर व फिक्र करेगा तो नए ख्यालात, अब चूंकि नया चीज यहां पे क्रिएटिविटी पाया जा रहा है, यहां पर तख्लीकियत पाई जा रही है, यहां पर रचनात्मकता पाई जा रही है, और जहां पर साथियों क्वेश्चन में तख्लीकियत क्रिएटिविटी या रचनात्मक पाया जाएगा वो आंसर सही होता है। तो ये वाला आपको कुछ हद तक सही लग रहा है कि ये पॉजिटिव है। तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तिबास को नकल करने के लिए कहना। ब्लैक बोर्ड पर से देख के लिखेगा तो उसमें तलबा खुद से क्या करेगा, जबकि साथियों हमने पढ़ा है कि बच्चे को अक्सर जो पढ़ाना है उसकी भागीदारी होनी चाहिए, बच्चे को सिर्फ उनको रहनुमाई करना है, ये नहीं कि उसको रटंतु तोता बनाना है, ये भी नहीं। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तलबा से मुख्तलिफ इक्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहना, जी नहीं, इससे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का। 112 में है एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है। अब समझ लीजिए रस्मी आमोजिशी माहौल में सुनकर या बोलकर या लिखकर, साथियों यानी कहा जा रहा है कि एक बच्चा बुनियादी तौर पर जो अपनी मातृभाषा है, जो उसकी मदर टंग है, उसको वो कैसे सीखता है। तो साथियों मातृभाषा को बुनियादी तौर पर रस्मी आमोजिशी माहौल का मतलब हुआ कि जिसमें उस्ताद की जरूरत पड़े, जिसमें साथियों मदरसा की, मकतब की, ट्यूशन की जरूरत पड़े। तो मादरी जबान सीखने के लिए कोई उस्ताद, ट्यूशन या कोई साथियों स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये वाला आपका कट जाएगा। लेकिन एक बच्चा साथियों अपनी मादरी जबान सुनकर सीखता है या बोलकर सीखता है या लिखकर सीखता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको साथियों मैंने बताया था कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, और जब सुन लेगा तो उसके बाद वो साथियों क्या करेगा, बोलेगा नहीं। तो सबसे पहले साथियों इब्तिदाई तौर पर क्या करता है, वो जबान सुनकर सीखता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है दर्जे झैल में से किसका शुमार तख्लीकी महारत में होता है। तख्लीकी महारत बोलना, सुनना और पढ़ना और लिखना, पढ़ना और साथियों सुनना, बोलना और लिखना। देखिए तख्लीकी महारत आप सभी को पता है कि जबान की साथियों जो टोटल महारत है वो है 4। कौन कौन सा, LSRW, याद है आपको, ये 4 आपके जबान की क्या है महारत, LSRW। L का मतलब होता है सुनना, और S का मतलब होता है साथियों बोलना, R का मतलब होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और W का मतलब होता है राइटिंग यानी कि लिखना। ये 4 महारत है। लेकिन याद रखिए इस 4 महारत में से 2 महारत का ताल्लुक है कि हम अपने ख्यालात
अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, हमको कोई बात आपको कहना होगा, या तो हम बोलकर कहेंगे या तो हम लिखकर कहेंगे। तो बोलना और लिखना अपने ख्यालात, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसीलिए बोलना और लिखना को साथियों कहा जाता है तख्लीकी महारत। तख्लीकी महारत। और इसी को साथियों बोला जाता है रचनात्मक कौशल। इसी को क्या बोला जाता है? रचनात्मक कौशल। क्या बोला जाता है? रचनात्मक कौशल। और इसी को बोला जाता है साथियों अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। इसी को बोला जाता है अभिव्यंजनात्मक कौशल। ठीक है। और बाकी जो दो बच गया साथियों, पढ़ना और लिखना। याद रखिएगा, पढ़ना और लिखना। कौन सा? पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना और लिखना दूसरे के ख्यालात, दूसरे के जज्बात को समझने से है। इसीलिए साथियों इसको बोला जाता है अखजी महारत, या इसी को बोलते हैं तहसीली महारत। क्या बोलते हैं? तहसीली महारत। क्या बोलते हैं? तहसीली महारत। तो साथियों आपको पूछा गया कि किसका शुमार तख्लीकी महारत में, तो यहां पे देखिए बोलना और सुनना। भाई सुनेंगे दूसरे की बात को, यह नहीं होगा। पढ़ना और लिखना, एक बात बताइए, पढ़ेंगे हम दूसरे के ख्यालात को, यह भी नहीं होगा। पढ़ना और सुनना, जब यहां पढ़ना नहीं हुआ तो यहां भी नहीं होगा। और साथियों बोलना और लिखना, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, हम अपने बात को, अपने ख्यालात को पहुंचाएंगे। तो इसीलिए इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। प्लीज मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो एक बार आपको लाइक कर देना चाहिए। लाइक बहुत कम है, आप लोगों की संख्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन लाइक कम है। एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज। अगर आपको लग रहा है कि लाइक करना है तो कर देना चाहिए। चलिए, तीसरी जमात के तलबा को एक नज्म पढ़ाने के बाद, समझिएगा, तीसरी जमात का बच्चा है, उसको एक नज्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने यह फैसला किया। कोरोना वो कोरोना नहीं, कौन कोरोना जिस पर ताली और थाली बजाए थे, वो वाला कोरोना नहीं। कोरोना साथियों एक नाम है। तीसरी जमात के तलबा को एक नज्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसला किया, यानी कोरोना एक व्यक्ति का नाम है। कोरोना ने फैसला किया उन्हें कुछ काम दे। उन्हें क्या? बच्चों को कुछ काम दिया जाए। दर्जे झैल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो। यानी एक कोरोना नाम की एक टीचर है, वो तीसरी जमात के बच्चा को नज्म पढ़ाई। नज्म पढ़ाने के बाद वो सोची कि चलो इसको, इन लोगों को कुछ काम दे दिया जाए। अब ये बताइए कि वो कौन सा काम दिया जाएगा जिसको वो बड़े अच्छे ढंग से और सरगर्मी के तौर पर, यानी दिलचस्पी के तौर पर सारे लोग उसको करेंगे। कौन सा काम में करेंगे भाई? बच्चों से नज्म आए नए लफ्जों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए कि नज्म में जो नया लफ्ज आया है उससे वो जुमला बनाइए। चलिए देखते हैं, आगे भी देखते हैं। ये तो कुछ हार्ड लग रहा ना। बच्चों से नज्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहें। बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। बच्चों से पूरी नज्म हर्फ जबानी याद करना। यहां तो याद करना आ गया, ये निगेटिव वर्ड है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो डी वाला तो आपका होगा नहीं। अब बताइए ए बी सी, ए बी सी। तो 114 का ध्यान दीजिएगा, अगर ये बोला जाए कि जितना नया लफ्ज आया है उससे वो जुमला बनाइए, ये थोड़ा सा कठिन होगा। सारे बच्चे इसको नहीं कर सकते। जब ये नहीं कर सकते तो बच्चों से आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। तो जब ये नहीं कर सकेगा तो ये भी नहीं कर सकेगा, दोनों एक ही टाइप का है ये दोनों, तो ये दोनों कट जाएगा। अब एक बात बताइए, हमने आपको बताया था कि साथियों लेव वाइगोत्स्की ने दिया था किसका फॉर्मूला? SI का फॉर्मूला दिया था। SI मीन्स है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि साथियों शमूलियाती तालीम, सॉरी शमूलियाती तालीम नहीं, समाजी तामुल। क्या होगा? समाजी तामुल। समाजी तामुल क्या होगा साथियों? समाजी तामुल। समाजी तामुल क्या है भाई जी? सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कहा गया कि बच्चे जो है ना वो समाज से कनेक्ट होकर सीखते हैं, इसीलिए बच्चे को कभी कभी ग्रुप डिस्कशन भी कराना चाहिए, बच्चे को ग्रुप में भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने हमजोलियों से बेझिझक बिला तकल्लुफ बोलते हैं। तो इसीलिए साथियों सामाजिक तामुल या सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन वाला जो वर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये देखिए बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में, ग्रुप आ गया ना, अपने जवाब देने के लिए क्या? अब इसमें बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। हम बच्चे को ग्रुप बना देंगे तो वो अपने सारे लोगों से गुफ्तगू करेगा, और चूंकि उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है,
तो वो साथियों जल्दी करेगा। तो इस बात में उसका ज्यादा फायदा है, ये पॉजिटिव आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 114 का। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, जबान सीखने के हवाले से दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त है? यानी भाषा कैसे सीखा जाता है? बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं, मतलब यह कि बच्चे बहुत सारे चीजों से जबान सीखते हैं। बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, ये वाला कहना आपका सरासर गलत है। इसलिए कि साथियों नोम चॉम्स्की ने, किसने कहा है? नोम चॉम्स्की। ये साथियों एक माहिर नफ्सियात है, यानी मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना है कि बच्चे जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं। हर बच्चे के दिमाग में एक लैड होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चलिए, बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं। अगर ये बोला जाए कि बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं, जबकि एक बच्चा स्कूल नहीं आता है, तो उसके बाहर भी वो बोलता है, उसके बाहर भी वो फैन, पंखा, अम्मी, डैडी, मामा, ये सब बोल पाता है वो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। चूंकि ये नोम चॉम्स्की का साथ स्टेटमेंट है ये, तो इसीलिए ये वाला डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 116 नंबर में, जबान सीखने के लिए दर्जे झैल में से कौन सबसे अहम है? फिल्में या ड्रामे देखना, तदरीसी आमोदिशी मवाद यानी टीएलएम का इस्तेमाल, समाजी तामुल, किताबें पढ़ना। चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन को अक्सर लोग गलत करेंगे। वीडियो को एक बार लाइक तो कर दे एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए एक बार लाइक कर दें सभी लोग। जी बताइए। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, जबान सीखने के लिए क्या बोला गया है? भाषा सीखने के लिए दर्जे झैल में से कौन सबसे अहम है? यानी अहम नहीं, सबसे अहम यानी उत्कृष्ट है। अगर बोले फिल्में या ड्रामे, फिल्में या ड्रामे से जबान आप नहीं सीख सकते। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि तदरीसी आमोदिशी मवाद, टीएलएम, देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, इससे साथियों जबान सीखना आपका आसान होता है। बिल्कुल सही बात है, ये है। लेकिन चूंकि यहां पर सामाजिक तामुल आ गया, तो सामाजिक तामुल का मतलब होता है एसआई यानी सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। ये साथियों जरूरी है, क्योंकि इससे जबान जल्दी सीखा जा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि जबान सीखने का मतलब है जबान में बोलना आ जाए, जबान में लिखना जी सुनना आ जाए, यानी जबान का प्रयोग आ जाए। तो ये हो जाए सामाजिक तामुल से होगा। 117 नंबर क्वेश्चन में है, सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है? आपने देखा होगा कि साथियों ये पूरा पैराग्राफ है, बगल में एक छोटी सी तस्वीर बनी होती है गांधी जी की। आपने देखा होगा साथियों ये पूरा पैराग्राफ है, उसमें देखिएगा बगल में एक छोटी सी तस्वीर बनी होती है जहाज की, और जहाज के बारे में लिखा रहता है। तो सबक के अंदर जो तस्वीर होती है या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर किया जाता है? सबक तहरीर करना मुश्किल है, लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। यानी सबक को लिखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसका तस्वीर बना दिया जाता है। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है, यानी ये पहले से इसी तरह होते हुए चला आया है, इसीलिए सबक में तस्वीर दिया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं। जाजिब बनाने का मतलब है कि ये निसाबी किताब को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किताब को खूबसूरत साथियों तस्वीर बनाता है, किताब को खूबसूरत तस्वीर से नहीं होती है, बल्कि किताब खूबसूरत होती है कंटेंट से। तो ये कहना कि ये निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं, ये साथियों कुछ गलत लग रहा है। ये जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। जामिद का मतलब क्या होता है समझिएगा, जामिद तसव्वुरात का मतलब होता है अमूर्त चीज। जामिद तसव्वुरात का मतलब क्या होता है? अमूर्त चीज। कुछ चीजें ऐसी होती है साथियों जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, जिसको आप ऐसे नहीं देखे हैं, तो उसके लिए क्या बना दिया जाता है? तस्वीर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? तस्वीर बनाया जाता नहीं। तो इसीलिए सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल साथियों कैसे होता है? तो ये जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाता है। जैसे देखिए डायनासोर हम लोगों में से कोई लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जब किताब में जाइएगा डायनासोर पढ़ने के लिए, तो एक लंबा मुंह वाला डायनासोर बना हुआ रहता है। हम लोग समझ जाते हैं अच्छा अच्छा डायनासोर ऐसे ही था लगा। अब रियल में कैसा था, डायनासोर के कितने प्रकार हैं,
इस चीज को तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस वक्त के लिए संतुष्टि हो जाती है हमको कि अच्छा डायनासोर ऐसा ही था। अब कैसा था वो कई लाख करोड़ साल पहले की बात है, तो उसको तो उस वक्त में न फोटो था, लोगों ने एक महसूस किया, एक तरह का बना दिया, तो उससे हमको क्या हो जाता है, एक तरह की साथियों तसल्ली हो जाती है। तो जामिद तस्वुरात को समझने में ये मुआविन होती है जी। चलिए उसके बाद साथियों आगे है, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को, देखिए मुसन्निफ का मतलब क्या हुआ कि मान लिया कोई कंटेंट आप जो राइटर होते हैं जो खुद से लिखते हैं उसको, तो तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज्यादा जोर देनी चाहिए जी? लफ्जों की तादाद पर, खुशखत पर, कवायद पर और तासुर पर। यानी देखिए एक बच्चे को हम अच्छा मुसन्निफ बनाना चाहते हैं, मुसन्निफ का मतलब आप जानते हैं जैसे किताब लिखता है, या फिर आप कोई साथियों कुछ लेख ही लिख रहे हैं, तो उसमें किस बात का गुण आप पर होना चाहिए कि आप सभी के सामने चल पाएंगे, आपको सब लोग पसंद कीजिएगा। देखिए आप खूब, खुशखत का मतलब होता है सुलेख, सुलेख का मतलब होता है साथियों क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि खूब बना बना के गोल गोल राइटिंग नहीं होता वो, अरे इससे आप लोगों पर छाप नहीं छोड़ सकते। लफ्जों की तादाद कम बोलिए ज्यादा बोलिए, इससे भी आप नहीं, कवायद आपको कितनों आती हो, लेकिन साथियों इस सभी में आपके अंदर एक गुण होना चाहिए, वो होना चाहिए तासुर। तासुर का मतलब यह है कि आपकी तहरीर को कोई पढ़ना चालू करे तो आपके तहरीर में वो खूबसूरती हो, वो साथियों जाज़बियत हो कि लोग उसके दीवाना हो जाए, उसको खींचे चले आए। यानी वो तासुर आप डाल दें उसके अंदर कि जब तक पूरा पढ़े नहीं तब तक उसको छोड़े नहीं। तो तलबा के अंदर अगर ये चीज आ जाएगा तो ये साथियों क्या है, आपका पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला 118 का राइट हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन में है, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? पढ़ने में दुश्वारी से, जहनी खराबी से, किरदारी खराबी से और रियाजती खराबी से। क्या पूछा गया? अरे डिसलेक्सिया पूछे या फिर अलेक्सिया पूछे, दोनों का मतलब वही होता है, पढ़ने में जो कठिनाई है वो डिसलेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतन में पढ़ने से ज्यादा किसकी अहमियत होती है? मतन का मतलब पैराग्राफ, यानी जो सबक में है, पढ़ने से ज्यादा किस बात की अहमियत है? तेज रफ्तारी से पढ़ना, जल्दी 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 पढ़ दिए, क्या इसकी ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा? सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना, मतलब यह हुआ कि आप कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसकी ज्यादा वैल्यू होती है। सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, यानी जबर जेर को सही से पढ़ना, इसकी ज्यादा वैल्यू होती है। मतन के माना समझना। एक बात ये बताइए कि साथियों आप बहुत अच्छे उर्दू दा हो, खूब अच्छे हिंदी दा हो, बहुत बेहतरीन इंग्लिश पढ़ने जानते हो, क्या आप बहुत तेजी से पढ़ दीजिएगा और उसका माना नहीं समझ पा रहे तो आप कुछ नहीं जानते हैं? तो ये कहना कि तेज रफ्तारी से पढ़ना सबसे अहमियत, ये कोई जरूरी नहीं। सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना, लेकिन आप माना नहीं जानते हो तो ये भी जरूरी नहीं। सही एराब के दुरुस्त के साथ, ये भी साथियों जरूरी नहीं। लेकिन मतन में सबसे ज्यादा अहमियत ये है कि जो बात लिखी गई है, यानी मतन के माना को समझना, यानी इसके अर्थ को समझना, ये साथियों सबसे अहमियत की बात है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा।